इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 8 का 10th लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है अ हीरो। ये जो स्टोरी है ये आर के नारायण के एक फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से ली गई है जिसका टाइटल है मालगुडी डेज। आर के नारायण एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखे। ये जो स्टोरी है ये एक स्वामी नाम के लड़के की स्टोरी है जो बहुत ही डरपोक था और उसके फादर ये चाहते थे कि वो साहसी बने और वो कुछ ना कुछ प्रयास किया करते थे स्वामी को साहसी बनाने के लिए। लेकिन अचानक एक दिन स्वामी के साथ कोई एक ऐसी घटना घट गई कि वो बिना कुछ किए ही अनजाने में ही लोगों के सामने हीरो साबित हो गया। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ स्वामी के साथ कि वो सबके सामने बिना कुछ किए ही हीरो साबित हो गया। Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी एक 9 साल का लड़का है जो मालगुडी गांव में रहता है अपने माता पिता और दादी के साथ। One day his father was reading a newspaper. एक दिन उसके पिता एक अखबार पढ़ रहे थे। Father said, Swami, listen to this. A news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. पिताजी ने स्वामी से कहा, स्वामी listen to this. ये सुनो. A news of the bravery of a village lad. Village lad means गांव का लड़का. एक गांव के लड़के की bravery means बहादुरी की खबर है जिसने वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ मीन्स रास्ता, जंगल के रास्ते से घर लौटते समय जिसने एक टाइगर मीन्स बाघ का केम फेस टू फेस मीन्स सामना किया। टिल सम पीपल केम, फिर कुछ लोग आ गए दैट वे मीन्स उस रास्ते पर एंड किल द टाइगर, और उस टाइगर को मार दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी। ये खबर पूरी पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इस बारे में क्या कहते हो? स्वामी रिप्लाइड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? मुझे लगता है कि वो ज़रूर कोई बहुत ही बलशाली और वयस्क व्यक्ति होगा, नॉट एट ऑल अ बॉय, कोई लड़का नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का कैसे बाघ से लड़ सकता है? तो उसके पिताजी ने कहा, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कॉवर्ड। एक व्यक्ति के पास एक हाथी जितनी भी स्ट्रेंथ मीन्स ताकत हो सकती है एंड येट, और फिर भी वो एक कॉवर्ड मीन्स कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग। जबकि दूसरा व्यक्ति, वेयर एज मीन्स जबकि कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास एक स्ट्रॉ मीन्स तिनके जितनी भी ताकत हो और अगर करेज है, लेकिन अगर उसके पास करेज मीन्स साहस है, कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। देन स्वामी सेड, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ द टाइगर अटैक्स मी? स्वामी ने अपने पिताजी से कहा कि मान लीजिए, सपोज मीन्स मान लीजिए कि मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन अगर टाइगर अटैक्स मी, अगर टाइगर मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? उसके फादर ने आंसर दिया, लेट अलोन स्ट्रेंथ, ताकत की तो बात छोड़ो, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? प्रूव करना मीन्स सिद्ध करना, साबित करना। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो? अलोन मीन्स अकेले। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। स्वामी ऑलवेज मीन्स हमेशा, अपनी ग्रैनी मीन्स दादी माँ के साथ में सोता था। विच इरिटेटेड हिज फादर, और ये बात उसके पिता को इरिटेट करती थी मीन्स गुस्सा दिलाती थी, ये बात उनको नापसंद थी। स्वामी ने कहा, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, कि पिताजी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की फर्स्ट मीन्स पहली तारीख से आई विल स्लीप अलोन, मैं अकेले सोऊंगा। तो उसके फादर ने कहा, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे,
तुम्हें ये काम आज से ही करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को स्वामी अपनी दादी माँ के पास गया और उनके ब्लैंकेट मीन्स उनके कंबल में सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिताजी आए एंड सेड टू हिम, और उससे बोले, उसके फादर बोले, गेट अप, चलो उठो। तो उसकी ग्रैनी ने कहा, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। फादर ने उसके बेड मीन्स उसके बिस्तर को रोल कर लिया, समेट लिया, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और उस बिस्तर को अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में दबा लिया। फिर उसके फादर ने कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी बोला, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, मुझे इसी हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस बहुत डस्टी मीन्स धूल से भरा हुआ है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो लॉ मीन्स कानून की बुक्स हैं, किताबें हैं, उनके बिहाइंड मीन्स पीछे स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू हो सकते हैं। तो उसके फादर ने कहा, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। उसके पिताजी बोले, नो यू मस्ट लर्न, तुमको सीखना होगा, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस में अंधेरे से, नॉट टू बी अफ्रेड मतलब न डरना, तुमको अंधेरे से न डरना सीखना होगा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, हैबिट मीन्स आदत, ये केवल आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें कल्टिवेट करनी होंगी। कल्टिवेट करना मतलब विकसित करना या डालना, तुम्हें अच्छी आदतें डालनी होंगी। As the night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. जैसे जैसे नाइट एडवांस्ड मतलब रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, और घर में जो साइलेंस था, घर में जो सन्नाटा था वो और गहरा हुआ। स्वामीज़ हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का हार्ट मीन्स दिल, बीट मतलब धड़कने लगा, फास्टर मतलब और तेजी से। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. He remembered means याद आ गई, उसको याद आ गई all the stories of devils and ghosts, उसको सारी कहानियाँ याद आ गई। devils मीन्स शैतानों की और ghosts मीन्स भूत प्रेतों की, जो कि he had heard in his life, जो उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी। He shut his eyes tight, उसने टाइट मीन्स कस कर अपनी आँखें, शट मीन्स बंद कर ली, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच, और बेंच के नीचे अपने ब्लैंकेट मीन्स कंबल से अपने आप को कवर कर लिया, ढक लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at his side as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. उसने put his hand out मतलब अपना हाथ बाहर निकाला, to feel मतलब महसूस करने के लिए अपनी ग्रैनीज मीन्स अपनी दादी माँ की उपस्थिति को, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, एट हिज साइड अपने बगल में, अपने बगल में अपनी दादी माँ की उपस्थिति को महसूस करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। एज इट वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी हैबिट थी, आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने केवल बेंच के लकड़ी के पैर को, लेग को टच किया, छू लिया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, फ्राइट मीन्स डर, और स्वेटेड मतलब पसीना आ जाना, उसको डर के कारण पसीना आ गया, डर से उसे पसीना आ गया। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के एज मीन्स किनारे पर, मूव्ड मीन्स खिसक गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वो डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, स्टेयर्ड मतलब टकटकी लगाकर देखने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, नीचे कुछ मूव हो रहा था, चल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे ही ये नियरर मीन्स करीब आया, थिंकिंग इट इज़ अ गोस्ट, ये सोचकर कि वो एक भूत है, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे से क्रॉल्ड आउट मतलब रेंग कर बाहर आ गया, एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स ताकत, शक्ति, अपने पूरी ताकत से उसको हग्ड मीन्स पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, वेपन मीन्स हथियार, उसने अपने दांतों को उस पर एज अ वेपन, लाइक अ वेपन मीन्स एक हथियार की तरह यूज़ किया, प्रयोग किया। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, पेन मीन्स दर्द से वो प्राणी, येल्ड आउट मीन्स चिल्ला उठा। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट, उसी क्षण उसके पिताजी,
कुक मीन्स रसोइया और सर्वेंट मीन्स नौकर. लाइट कैरिंग मतलब लेकर के आ गए. ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले amidst the furniture with a bleeding ankle. ऑल द थ्री मतलब ये तीनों, फेल मीन्स गिर पड़े, ऑन द बर्गलर उस चोर के ऊपर, हु ले जो कि लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था, एमिड्स द फर्नीचर उस फर्नीचर के बीच में, विद अ ब्लीडिंग एंकल और उसके एंकल मीन्स टकने से, ब्लीडिंग मीन्स खून बह रहा था. फादर कॉल्ड द पुलिस. पिताजी ने पुलिस को बुला लिया. द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ. पुलिस स्वामी की वॉज ग्रेटफुल मीन्स आभारी थी, एज ही हैड कॉट क्योंकि उसने पकड़ लिया था या पकड़वा दिया था, द नोटोरियस थीफ एक नोटोरियस मीन्स बदनाम या कुख्यात, थीफ मीन्स चोर को. द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामीज क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट. नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इन द स्कूल स्कूल में स्वामी के क्लासमेट्स मीन्स सहपाठियों ने, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम उसको बधाई दी, एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट और उसको सम्मान से देखा. द हेडमास्टर सेड हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट. स्वामी एक सच्चा स्काउट है, एक सच्चा बालचर है. द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन द मालगुडी टाइम्स. उसके इस बहादुरी का जो किस्सा था, उसकी बहादुरी की ये जो खबर थी, वो मालगुडी टाइम्स नाम के अखबार में भी प्रकाशित हुई. पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित हुई. और इस तरह इस घटना के कारण स्वामी सबके सामने, सबकी नज़रों में एक हीरो बन गया.